हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 है, इसके प्रश्न 13 और 14 का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। ठीक, तो देखो यार, जो ये प्रश्न संख्या 13 है काफ़ी आसान सही से बोला गया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहानी में देखो क्या है कि भैया सबसे पहले मान लेते हैं ये हो गया समुद्र तल। अब यहाँ पे कोई लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस की ऊंचाई जो है ये है 75 मीटर। ठीक है, तो ए बी मान लेते हैं लाइट हाउस हो गया। अब इसके किसी एक ही तरफ दो जहाज हैं। मान लो एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज इसके बिल्कुल ठीक पीछे है यहाँ पर। ठीक है, इस लाइट हाउस से जब इस एक जहाज को देखा जाता है, ठीक है, तो जो अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी जो दूर वाला है देखो ये। ठीक है, यहाँ से अवनमन कोण बनाने के लिए क्या करोगे, इन दोनों जहाज़ों को देखने पर जो अवनमन कोण बनते हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। मान लो इससे आपने इसको देखा तो ये दृष्टि रेखा हो गई, इसके समांतर यहाँ से आप खींचोगे। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो ये वाला जो कोण है ये बनता है 30 डिग्री। और अगर आप इस जहाज को देखते हो तो ये दृष्टि रेखा और ये इसके बीच का जो कोण है ये है अपना 45 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है दोनों जहाज़ों के बीच में क्या दूरी है। मान लेते हैं एक जहाज है सी और एक जहाज है डी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को मैंने x मान लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x माना दोनों जहाज़ों। अब एक बात याद रखना आप, यहाँ पर देखो ये जो है ना इसके समांतर ही खींचा है हमने, तो ये समझ लो तिर्यक रेखा हो गई। तो अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण होंगे। ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बराबर होता है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये अंतः एकांतर कोण है तो वो 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से एक और चीज़ देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये भी एक तिर्यक रेखा हो गई, तो मतलब ये समांतर रेखा तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखा तिर्यक रेखा, यानी कि ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो अगर वो 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको भी क्या लिख दिया 45। ठीक है, अब ये जो मैंने हाईलाइट किया मिटा देता हूँ। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब देखो यार, अब हम क्या करेंगे, अब किसी एक त्रिभुज को यहाँ पे उठा लो। ठीक है, यहाँ पे मुझे x निकालना है। ठीक, और एक और काम कर लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको y मान लो, काम आसान हो जाएगा, मतलब पूरा AC नहीं लिखना पड़ेगा हर बार। ठीक, तो मैंने अब लिखा त्रिभुज ABC में, ABC में। ठीक है, देखो ये वाला कोण मुझे पता है। किस त्रिभुज की बात करो जरा ध्यान से देखना यार, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, सिर्फ इतने पे ध्यान देना है आपको। ये वाला कोण है 45, तो 45 के सामने वाली भुजा यानी कि AB डिवाइड बाई में ये भुजा यानी y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे AB ऊपर लिखा, y नीचे लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया इसके लिए लंब बटे आधार यानी tan 45। tan 45 होता है 1 बराबर AB कितना है 75 मीटर है, डिवाइड बाई है y गुणा में 1, y इधर आएगा तो हो जाएगा y बराबर 75।
अभी मुझे y पता लग गया, लेकिन मुझे तो x पता लगाना है क्योंकि जहाज़ों के बीच की दूरी जो पूछी थी वो मैंने x मान रखा है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। अब आपको एक दूसरा त्रिभुज देखना है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ फिर से किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। इस बार आपको त्रिभुज देखना है ABD, इस त्रिभुज को देखो आप। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण अपने को 30 पता है, तो इसके सामने वाले भुजा यानी कि ये डिवाइड बाई पूरी भुजा यानी कि ये करोगे तो tan 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन सी भुजा AB डिवाइड बाई कौन सी भुजा AD किसके बराबर होगा, tan 30 के। ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम ये लिख दो ताकि टीचर को ज़्यादा कन्वीनियंट हो आपका आंसर चेक करने में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD के अंदर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। तो tan 30 कितना, 1/√3। AB अपने को पता है 75 है। AD अपने को पता है y प्लस में x है। ठीक है ना, y और x को जोड़ोगे ये भी निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स, यह हो जाएगा 75√3। y का मान रख दो यार, y का मान कितना है 75, तो y की जगह उसका मान यानी 75 रख दिया। x का मान कितना हो गया 75√3 अपनी जगह, ये गया माइनस में उस तरफ। तो यहाँ से 75 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 -1 मीटर। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। इसमें बोला गया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ये एक गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, इस तरह से गुब्बारे की जो हाइट जमीन से है, ठीक है, यहाँ से नहीं इसके और नीचे तक आओ यानी जमीन से। ठीक है, ये जमीन यहाँ पर है। ठीक है, भूमि स्तर से जो गुब्बारे की हाइट है वो है 88.2 मीटर। तो जब ये इसको देखती है, क्योंकि आंख से यहाँ से देख रही है तो जमीन के समांतर आप एक क्षैतिज रेखा खींचोगे, तो ये जो कोण आता है ये बोला गया है 60 डिग्री। लेकिन कुछ समय बाद गुब्बारा जो है क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसी सीध में आगे जा रहा है। तो गुब्बारा कुछ देर बाद उड़ता उड़ता यहाँ पहुँच जाता है। जब ये गुब्बारा यहाँ पहुँचता है तब ये इसको इस तरह से देखेगी, तो इस बार ये जो कोण है इतना 30 हो जाता है, यानी 60 से घट के 30 रह जाता है। हमसे पूछा गया गुब्बारे ने कितनी दूरी कवर करी है इस दौरान। तो देखो यार, इसको थोड़ा और बड़ा करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ध्यान से देखो, गुब्बारा पहले यहाँ था, बाद में यहाँ पहुँचा है, मतलब गुब्बारा इतनी ही दूर तो गया है उड़ के, यानी इसी को हमें निकालना है। तो यार पहले नाम दे दूँ ना, समझाना आसान रहेगा। ठीक है, पहले इसको नाम लिख लेता हूँ मैं। मान लो ये जो बिंदु है इसका नाम मैंने लिखा A। ठीक है, अब लड़की यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको लिखा B, यानी AB जो हो गया लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जमीन का स्तर है, ये C हो गया, और इस पॉइंट को मैं D बोल दे रहा हूँ। ठीक है बात, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया, ये पॉइंट F हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो G हो गया। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर दूँ मैं इसको, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, ये पूरा कितना है 88.2, तो यहाँ पे जो FG होगा या फिर आप बोल लो ED होगा, दोनों ही किसके बराबर होंगे, 88.2 में से 1.2 घटा दो यानी 87 मीटर होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये हो गया 87 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ इतना।
क्योंकि नीचे वाला 1.2 मीटर जितनी लड़की की हाइट है वो हमने पूरे 88.2 में से हटा दिया, यानी ये हिस्सा 1.2 मीटर था, हट गया, तो कितना बचेगा 88.2 में से 1.2 घटा दो 87। ऐसे ही यहाँ पर भी ये बचेगा 87 मीटर इतना। याद रहे जो 88.2 लिख रहे हैं ना ये लोग, ये यहाँ से लेके पूरा नीचे तक लिख रहे हैं, जमीन तक, हमने इतना नहीं लिखा है। ठीक है, अब आपको देखो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ये आप लिख लेना, मैं जगह बनाने के लिए मिटा रहा हूँ कि थोड़ी सी जगह ही बची है यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुज। ठीक है, अच्छा गुब्बारों के बीच की दूरी जो है ना, गुब्बारों के बीच की जो दूरी है वो मैं लिख देता हूँ कुछ यार, ताकि बार बार यूज ना करना पड़े मुझे। मैं गुब्बारों के बीच की दूरी को x बोल दे रहा हूँ। मतलब गुब्बारा पहले यहाँ पे था, उड़ता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो जो उसने तय करी है दूरी वो x हो गई। ठीक है, और इसको मैं y बोल दे रहा हूँ, फिगर से टीचर समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। ठीक है, इतना आप लिख लेना, जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा यार। ठीक है, आप लिख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, आप लिखना। मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज, देखो यहाँ से AGF में, AGF का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं एक बार और हाईलाइट कर रहा हूँ, AGF इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसमें ये कोण ये पूरा लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, AGF में FG डिवाइड बाई ये वाली लेंथ कितनी है y, बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 60 डिग्री का कोण है, इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा यानी लंब और ये आधार यानी tan 60 होता है वर्गमूल 3। ठीक है, बराबर FG कितना है 87, नीचे वाला y इधर आ गया होगा बटे में y, तो यानी कि y बराबर, y इधर आएगा √3d नीचे चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 87 बटे में वर्गमूल 3। y पता लग गया यार, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दो तब भी आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या ये दिख रहा है कैमरे में, काम भर के तो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे, अब आपको कहाँ देखना है, अब आपको एक दूसरे त्रिभुज में देखना है। किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। अब आपको देखना है ADE में, इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण है 30 डिग्री। ठीक है, फिर से ADE, इसमें ये कोण कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ tan 30, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, tan 30 बराबर ये वाली भुजा यानी कि ED डिवाइड बाई ये पूरी भुजा यानी कि AD। ठीक है, tan 30 हो गया, tan 30 यानी कि 1 बटे में वर्गमूल 3। ED कितना है, ED है 87, पूरा 88.2 मत लिखना क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, बटे में ये पूरा यानी कि y प्लस में x है। ठीक है, y प्लस में x। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कैसे आएगा, y में x जोड़ दो पूरी लेंथ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स गुणा में 1 हो गया y प्लस एक्स, बराबर आ गया 87 वर्गमूल 3। y का मान यहाँ से रख दो यार, ये रहा 87 बटे में वर्गमूल 3, तो हो जाएगा 87 बटे में वर्गमूल 3 प्लस में x बराबर हो गया 87 वर्गमूल 3। x का मान निकालना है हमें, तो 87 वर्गमूल 3 अपनी जगह, ये वाली चीज़ माइनस में जाएगी यानी 87 बटे में वर्गमूल 3। तो यहाँ से यार कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 87 कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ 87 बाहर ले लिया, बचा वर्गमूल 3 बचा यहाँ पे, माइनस 87 बाहर लोगे ऊपर 1 बचेगा, नीचे वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 87 √3 3 माइनस में 1 बटे में वर्गमूल 3। तो फिर से देखो x बराबर 87, 3 में से 1 गया 2 बटे में कितना है वर्गमूल 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणा में 7, 14 का 4 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, और बटे में वर्गमूल 3। अब नीचे एक अपरिमेय संख्या है तो ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करोगे, हर का परिमेयकरण हो जाएगा, तो हो जाएगा 174 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 होता है, 3 एकम 3,
3 का पहाड़ा 5 बार पड़ा 15, 2 और 8 यानी 3 अट्ठे 24। कितना आ गया 58 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो मतलब गुब्बारे ने जो दूरी तय की है उसको हमने x माना था और x इतना आ गया, मतलब इतनी दूरी गुब्बारे ने तय की है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।